परमेश्वर से कहेंगे, पाक रूह से भर दे मुझे। पाक रूह का मतलब है पवित्र आत्मा। जब तक आप लोगों के अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं आता है, हमारा परमेश्वर यीशु जो हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू को बहाकर और हमसे कहा कि मैं जा रहा हूँ इस देश को तैयार करने के लिए, वो देश में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा का क्या चाहिए? दान बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ कॉन्सर्ट में जाते हैं या फिर उदाहरण के लिए अगर आप थिएटर में भी जाते हैं, अगर आपको पिक्चर देखना है तो आपको क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है? बाहर खड़े रहता है। जब आप उस टिकट को देते हैं तब आपको अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाता है। उसी रीति से जो देश को तैयार करने गया हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, वो भी हमसे क्या चाहता है? पवित्र आत्मा चाहता है। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा, आप लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो उस देश में क्या नहीं कर सकेंगे। तो ये जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, ये जीवन जीना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ सच्चे दिल के साथ परमेश्वर से कहेंगे, तेरा जो पाक रूह है उससे हम लोगों को भर दे, और जहाँ भी मैं जाऊँ सिर्फ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे, पाक रूह से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी,
वैसे हम लोग एक गीत हो गए हैं रखवाला। मेरे को लगता है ये गीत सभी को पता है। हालेलुया। हर मुसीबत में मुझको संभाला। क्या आप लोग को संभाला है क्या? आमीन, हालेलुया। हर मुसीबत में सबको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला।
आइए हम कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी क्लास 14वां अध्याय, उसमें 8वां वचन। அந்தபடி எக்காலமும் விளங்காத சத்தமிட்டால் அவன் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணுவான். ஆமென். Amen. 14वां अध्याय पहला కొరింథీ క్లాస్ వచనం 8 1 కొరింథీయర్ 14వ అధ్యాయం వచనం 8 फर्स्ट कोरिन्थियन 14 चैप्टर वर्स 8। और यदि तुरही का शब्द साफ न हो हाँ। तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। आज के इस वचन के लिए हमारे बीच में भाई जसमन है, वो प्रार्थना करें। बाकी हम सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। रुक बेटा। धन्यवाद प्रभु यीशु से, आपके नाम को कोटि-कोटि धन्यवाद देता प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु से जो वचन पढ़ा गया प्रभु यीशु से, आपका वचन है प्रभु यीशु से। आप इसे प्रभु यीशु से खोलकर विस्तार करके हमें बताइए प्रभु यीशु से, और इसे सुनकर प्रभु यीशु से हम समझने की आपको दया अनुग्रह करना, आपका प्यार मिलना और समझने का आपको दया अनुग्रह करना। यीशु से विजय आमीन। बैठ सकते हैं हम लोग। यहाँ पौलुस इस रीति से लिखता है, अगर तुरई का आवाज समझ में ना आए तो युद्ध के लिए कौन तैयार होगा। इसको आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है, एंड अनसर्टेन साउंड, और विलंगाद सत्ता, नहीं समझने वाली एक आवाज। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस दुनिया में बहुत सारी आवाजें गूंज रही है, लेकिन किसी भी आवाज में जीवन नहीं है। एक ही आवाज में जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज। वो प्रभु यीशु मसीह का आवाज आज हमारे पास शब्द के रूप में प्रभु ने हमें दिया है। इस शब्द के अंदर क्या है? जीवन है। बहुतों को यह आवाज समझ में नहीं आ रहा। यह आवाज केवल और केवल उनको ही समझ में आएगा जो पहले से ही परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ शास्त्र लेख के अंदर हम देखते हैं 14वां अध्याय के अंदर वरदान किस रीति से ऑपरेट होना चाहिए, ये सारी बातों को बताते आते 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 यहाँ 8वां वचन में बोलता है, अगर किसी को आवाज समझ में नहीं आए वो युद्ध के लिए कैसा तैयार होगा। अगर किसी को आवाज समझ में ना आए वो रैप्चर के लिए कैसा तैयार होगा। अगर किसी को आवाज समझ में नहीं आए वो पापों की क्षमा कैसा पाएगा। अगर किसी को आवाज समझ में नहीं आए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसा पाएगा। अगर किसी को वो आवाज समझ में नहीं आए वो पवित्र अग्नि का अभिषेक कैसा पाएगा और अपने आप को कैसा तैयार करेगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको और मेरे को जो आवाज मिला है एकदम सफाई सा आवाज है, एकदम समझने वाली आवाज है। आपको मत पता होगा सामुएल और एली जिस मंदिर में वो लोग सेवा कर रहे थे, वहां एक आवाज आया। एली बहुत बड़ा सेवक था लेकिन उसको वो आवाज सुनने में नहीं आया, छोटा सा बच्चा सैमुएल को सुनने में, सैमुएल को आवाज सुनने में आया। सैमुएल सोचता है एली ने मुझे बुलाया, एली के पास दौड़ रहा है वो। एली बोला मैं तो नहीं बुलाया बेटा, जा तू सो जा। सेकंड बार आवाज आ रहा है, सेकंड बार भी सैमुएल सोच रहा है कि एली ने मुझे क्या किया है, बुलाया है। वापस वो एली के पास गया, बोला एली समझ गया यहाँ तो दो ही जन है, अगर आवाज आ रहा है इसका मतलब परमेश्वर की आवाज आ रहा है। एली बोला अब की बार आवाज आएगा तो बोलना परमेश्वर कहो, मैं वो काम को क्या करूँगा, पूरा
करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब शब्द परमेश्वर का हमारे पास आते हैं, वो शब्द को केवल हम सुनने वाले नहीं बनना चाहिए, वो शब्द को हम लोग पूरा करने वाले लोग बनना चाहिए। बोलो हालेलुया। नबी कहने के समय पर कहता है प्रत्येक इंसान के अंदर, वो बोलता है मेरे अंदर दो किस्म का कुत्ता है, एक काला कलर का कुत्ता है और एक सफेद कलर का कुत्ता है। इसके अंदर अब आप किसको ज़्यादा खिलाओगे वो अपना काम को, क्रिया को प्रकट करेगा। अगर काला कलर का कुत्ता को आप ज़्यादा खिलाओगे तो काला कलर का कुत्ता का क्रिया क्या होगा, बाहर प्रकट होगा। अगर सफ़ेद कलर का कुत्ता को तुम खिलाओगे तो वो सफ़ेद कलर का कुत्ता का क्रिया क्या होगा, हमारे अंदर प्रकट होगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर से चुना हुआ लोग हैं, बुलाए गए हुए बहुत है। चुने हुए कोई कंपनी में काम की अगर रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, वो लोग जब वो लोग वहाँ अनाउंसमेंट करता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सबको ले लेता है क्या? सबको नहीं लेता। जो स्पेसिफिकेशन चाहिए एक व्यक्ति के अंदर उस काम के लिए, उसका परीक्षण होने के बाद फिर उनको क्या करता है, सेलेक्ट करता है। ऐसे ही ये दुनिया के अंदर बुलाए गए हुए लोग बहुत लोग हैं, लेकिन हम बुलाए गए हुए नहीं हैं, हम चुने हुए लोग हैं। आज हम चुने नहीं गए, हम दुनिया की बुनियाद डालने से पहले ही क्या किए, चुने गए हुए लोग हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नोआ के समय में नोआ के पास जो आवाज़ आया वो एकदम सफाई सा आवाज़ था। बोला परमेश्वर नोआ के पास बात करने के टाइम में, मैं पानी से इस जग को क्या करूँगा, नाश करने वाला हूँ। वो आवाज़ नोहा के लिए एकदम सफाई से था, लेकिन सुनने वालों के लिए वो आवाज़ कैसा था, ना समझ की आवाज़ थी। क्यों? उस समय में साइंस इतना बढ़ा हुआ था, इतना बड़ा हुआ था, आज के तुलने में भी हम लोग उतना डेवलप नहीं है। इतना वो साइंस उस जमाने में क्या था, बड़ा हुआ था। देख लेना वो आवाज किसके पास आ रहा है। उद्पत्ति का किताब 6वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ना। கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது। नोहा को परमेश्वर के आंखों में क्या मिला, अनुग्रह मिला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। नोहा के संदेश के अंदर अनुग्रह था, दया था और उद्धार था। नोहा का संदेश के अंदर क्या क्या था, अनुग्रह था, रहम था मतलब दया, और उसके साथ साथ क्या था, उद्धार था। यह शास्त्र में कहता है नोहा को परमेश्वर के आंखों में क्या मिला, बोलता है अनुग्रह। अनुग्रह। आज आपको और मेरे को भी क्या मिला है, अनुग्रह के बिना हम यहाँ आ ही नहीं सकते। आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। प्रभु का बहुत बड़ा दया है, आज आप और मैं प्रभु के घर में आकर रहे हैं। नबी संदेश में कहने के समय पर कहता है प्रभु का घर एक ऐसा है, जब हम वहाँ एकत्रित होते हैं तो वहाँ अनगिनत देवदूत लोग एक मौजूदगी में रहते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का घर में हम जब प्रवेश करते हैं, प्रभु के घर में आकर हम जब प्रभु को आराधना करते हैं, स्तुति धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का भेजा हुआ देवदूत लोग इस घर में क्या है, अनगिनत में रहते हैं। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, नोहा को क्या मिला है, अनुग्रह मिला है। इसके लिए नोहा के पास एक आवाज आया। 17वां वचन को पढ़िए, 6 में 17। வானத்திலே ஜீவ சுவாசம் உள்ள சகல மாம்ச ஜந்துக்களையும் அழிக்க நான் பூமியின் மேல் ஜல பிரளயத்தை வரப்பண்ணுவேன், பூமியில் உள்ள யாவும் மாண்டு போகும்। धरती में जो कुछ भी है सब कुछ नाश मारा जाएगा, एक भी बचेगा नहीं। धरती में जो कुछ भी है
क्या बोलता है इधर? आकाश के नीचे, हिंदी में पढ़ो बेटा उसको। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। सब बोलने से कोई बचने वाला नहीं है। आकाश के नीचे जीवन का श्वास जितने भी इसमें चलता है वो सबको मैं जल प्रलय के जरिए क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा। ये आवाज नूह के लिए एकदम सफाई से था, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। ये सफाई सा आवाज आज हम लोग भी सुनना चाहिए। प्रभु की आवाज को हम इसी कानों से क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। आप जितना समय निकालकर प्रभु के सम्मुख में बैठेंगे, जितना करीब जाएंगे, उतना करीब आप प्रभु के साथ में क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। आज आप और प्रभु दोनों भी कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर। पति और पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर है। यदि आपको दुल्हन के रूप में प्रभु ने चुना है, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है, तो हम दोनों का शरीर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। देखो उस दिन मैं और भाई तंगरा जी क्रांति और पीयूष का बेटा को देखने के लिए गए, यही रोड से गए, और रिटर्न आने के टाइम बोला अभी इतना दूर अपन चर्च के इधर से गुजर कर जा रहे हैं, तो आते आते हम लोग क्या करेंगे? चर्च खोल के थोड़ा देर लोगों के लिए क्या करेंगे? प्रेयर करके जाएंगे। जिनका जरूरतमंद था उन लोगों के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रार्थना करवा के लिया है। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, हर मुसीबत को क्या कर सकता है? वो हर मुसीबत के ऊपर क्या कर सकता है? प्रार्थना के जरिए जय प्राप्त कर सकता है। कोई भी चीज आपका प्रार्थना के विरोध में क्या नहीं कर सकता? रुक नहीं सकता। दानियल जब प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया, ऑर्डर आ गया, लेकिन बीच में एक व्यक्ति आकर उसको क्या कर रखा था? रोक कर रखा था। लेकिन दानियल जब उपवास प्रार्थना के अंदर गया, सारे बंधनों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग बाइबल के अंदर जो घटनाएं हैं ये सही नहीं है, ये गलत है करके साबित करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन बाइबल के अंदर जितने भी घटनाएं हैं सारी की सारी घटनाएं सच है। इसने बोला यरीको दीवार गिराई नहीं है, टूटा ही नहीं है। कुछ हद तक वो लोग खोद कर देखने लगा, देखो इधर कुछ भी है ही नहीं, लेकिन उसके बाद जाकर उसको और गहराई में खोदने के लिए जब चालू किया, एरिको का टूटा हुआ दीवार उनको किधर मिला? नीचे मिला। हर एक चीज सत्य है, इसके अंदर ऐसा कोई भी चीज नहीं है इसमें लिखा हो और वो ठिकाना उधर नहीं मिला, ऐसा नहीं है। हर जगह आज भी क्या है? उधर मौजूदगी में है। हर घटनाएं जो भी हुआ है सब कुछ सच है। नोआ का जात से लेकर संदूक का पेटी से लेकर सारे चीज आज भी क्या है? मौजूदगी में। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये आवाज नोहा के लिए एकदम कैसा आवाज था? सफाया आवाज था। उस आवाज इस रीति से कहने लगा, उसके साथ 14 वचन को पढ़ो। 14 इसलिए மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கி அந்த பேழையிலே அறையை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறமுமாக கீழ் பூசு। इसलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हाँ, यहाँ क्या बोलता है? नोआ के पास जो वचन आया वो बोलता है कि गोपेर के पेड़ से तू क्या करना? जहाज बनाना। जहाज बनाना। गोपेर का पेड़ कोई मजबूत पेड़ नहीं है। गोपेर का पेड़ जो है एकदम हल्का पेड़ है और उसके अंदर पूरा गम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? गम, गोंद गम बोलेगा। अब ऐसा एक
जाड़ को प्रभु लेने के लिए बोला, तो वो जाड़ के जो है मजबूती से नहीं है, एकदम हल्का फुल्का जाड़ है। अब उस जाड़ को काट कर किस रीति से उसको बनाना चाहिए करके प्रभु ने उसको बताया है। देखिए बोलता है कि वो उस जाड़ को उसने काटा, काटने के बाद में उसके अंदर से जितने भी रस है वो पूरा रस को क्या करना है, बाहर निकालकर वो जाड़ को क्या बनाना है, हल्का बनाना है। अब जाड़ बाइबल में किसको दर्शाता है? हाँ, जाड़ बाइबल में किसको दर्शाता है? इंसान को दर्शाता है। एक अंधा को प्रभु चंगा करने के टाइम में पूछा, क्या दिख रहा है अभी तेरे को? चलता फिरता इंसान किसके जैसा दिख रहा है? जाड़ के मानिन दिख रहा है। एक जाड़ काटा जाने के बाद ही उसके लिए क्या बना? जहाज बना। तो ये जाड़ भी काटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये जाड़ काटा जाना अवश्य है। ये जाड़ किधर से काटा जाना चाहिए? ये दुनियावी सारी चीजों से ये जाड़ को क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। बोलो हालेलुया। यहाँ वो जाड़ को काटने के बाद उसके अंदर का जितने भी रस है वो सारा चीज को क्या करना है? बाहर निकालकर वो जाड़ को क्या करना है? हल्का करना है और उसको पूर्ण रीति से सुखाना है। फिर सूखने के बाद ही उसको क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही ये जाड़ भी दुनिया के लिए क्या करना चाहिए? मरना चाहिए। इसके अंदर से दुनियावी सारी बातें क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। ये हल्का होना चाहिए। उसके बाद में ही ये परमेश्वर के लिए कुछ क्या कर सकता है? काम में आ सकता है। बोलो हालेलुया। तो फिर ये जाड़ कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? हेलो, यस, हेलो, हेलो, करना चाहिए। देख लेना क्या बोलता है। நாமும் அதுபோலத்தான் சிறிது வளைந்தாலே உடைந்து போகிறோம், ஆனால் உங்களிலிருந்து உலக சாற்றை मुழுवதும் வெளியேற்ற வேண்டும்। तुम्हारे अंदर से ये संसार की सारे रस को टोटली क्या करना चाहिए? बाहर करोगे या नहीं करोगे? करना चाहिए। हम परमेश्वर के लोग हैं। देख लेना। उसके बाद में पिन्नर அதை நெருப்பின் மேல் பிடிக்க வேண்டும்। कटने के बाद क्या है? आग के सामने उसको पकड़ने का है। आग के सामने पकड़ के उसको क्या करने का है? सुखाने का है। यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, याद है आप लोगों को? பச்சை மரத்துக்கு இந்த பாடுனா பட்டை மரத்துக்கு என்ன எப்படி நடக்கும்னாரு। அப்ப இந்த மரம் முற்றிலுமா பட்டு போகணும்। ये जाड़ पूर्ण रीति से क्या होना चाहिए? सूखना चाहिए। उसको आग के ऊपर पकड़ना चाहिए और நெருப்பு அந்த சாற்றை வெளியே இழுத்தெடுக்கும்। वो आग ही उस रस को क्या करेगा? बाहर खींचकर निकालेगा। इसके लिए ही प्रभु वो आग का अभिषेक को रखा है। कौन सा अभिषेक को रखा है? आग का अभिषेक को प्रभु क्या किया है? रखा है। आज இன்று நம்மிலிருந்து உலக சாறை வெளியேற்ற வேண்டுமெனில் அதுதான் தேவை என்று நான் சொல்லுகிறேன்। आज हमारे अंदर से ये दुनियावी सारे चीजों को यदि बाहर निकालना है तो ये आग के सामने हमें खड़ा होना है। दाऊद राजा कहता है, உம்முடைய வார்த்தையை நான் தியானிச்சதுனால எனக்குள்ள என்ன மூண்டதா? अक्कली मूंडது। आप जितना वचन को ध्यान मनन करोगे उतना आपके अंदर क्या आएगा? प्रभु का आग आएगा। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, है खुदा मेरी सुन। आकाश से अग्नि उतरा, वो बलि को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। आज आप और मैं अपने शरीर को जीवित बलि के रूप में, जैसे रोमियो का किताब 12वां अध्याय में पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, हम अपने शरीर को
जीवित और परमेश्वर का बावता हुआ बलि के रूप में हम क्या कर देंगे? सौंप देंगे। जब हम अपने शरीर को प्रभु के पास सौंप देने के समय में वो आग हमारे अंदर क्या करता है? आता है। देखो एक कछुआ के बारे में उदाहरण देता है नबी। एक कछुआ के बारे में, मतलब उसका घर के बाजू में वो और उसका भाई ऐसे निकलते बाहर, तो एक कछुआ दिखने में आता है उसको जाके वो लोग पकड़ा, तो वो कछुआ अपने चारों पैर को किधर ले लिया? एकदम कट हो जाता, पत्थर जैसा हो जाता। आप लोग कभी पकड़ा क्या मालूम नहीं, मैं बहुत बार पकड़ा है। पूरा हाथ पैर को अंदर ले लेगा। फिर तुम लकड़ी से मारो, पत्थर से मारो, कुछ भी करो वो बाहर आएगा ही नहीं। कुछ भी करके देख लो, वो हाथ पैर बाहर क्या नहीं करेगा, हाथ पैर मुंडी उसका बाहर आएगा ही नहीं। उसको ऐसा उठा के लेके जाके पानी में डाल दो, फटाक से वो क्या करेगा? फटाक से क्या करेगा वो? तो मारने पीटने से कुछ नहीं होगा, ये करो वो करो करके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर से ही वो चीज क्या करना चाहिए? प्रभु के लिए आना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो वो कैसा बात करता है, देखो நான் அவரிடம் சென்று இதை நடக்க செய்ய முடியுமா என்று பார்ப்போம் என்று சொன்னேன். நாங்கள் அதை நெறித்தோம், முடிந்ததை எல்லாம் செய்தோம், ஆனாலும் அது நடக்கவில்லை. தள்ளினோம், அசைத்தோம், அது நடக்கவில்லை. நான் சென்று ஒரு குச்சியை எடுத்து வந்து அடித்தேன், இருந்தும் நடக்கவில்லை. அப்போது நான் சொன்னேன், சரி அதுதான், அதை அடித்து கொண்டே இருப்பதனால் நடக்க செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் கொண்டு வந்து எங்கே போடுறாங்க? தண்ணீரில் போடுறாங்க. அப்போ இன்னைக்கு நமக்கு சபைக்கு என்ன தேவை? தண்ணீர் தேவை. எந்த தண்ணீர் தேவை? பரிசுத்த ஆவியாகிய தண்ணீர் தேவை. இன்னைக்கு சபையும் கிட்டத்தட்ட எப்படி ஆயிடுச்சு? ஆமை போலதான் ஆயிடுச்சு। कलिसिया भी लगभग कैसा हो गया? कछुआ जैसा ही हो गया, हाथ पैर को आकड़ के अंदर लेके बैठ गया है। இப்போ அவர் சொல்றாரு, சபையை சரியாக நடக்க செய்யவும் தன்னை வெளிப்படுத்த செய்யவும் ஏதாவது இருக்குமானால் அது பரிசுத்த ஆவியும் அக்னியும் உடைய ஞானस्नानமே। कलिसिया को अगर चलाने के लिए कुछ जरूरत है तो वो क्या है? पवित्र आत्मा और पवित्र अग्नि का क्या है? बपतिस्मा है। बोलता है வானத்திலிருந்து தேவனால் இறங்கும் அந்த अग्नि சபையை செவ்வாய்ப்படுத்தும்। आकाश से उतरने वाला वो आग, कौन सा आग? पवित्र आग। हमारा खुदा भस्म करने वाला आग है। इब्रानियों का किताब 12वां अध्याय 29वां वचन इस रीति से कहता है, हमारा खुदा कौन है? भस्म करने वाला आग है। जब ये आग उतर कर आएगा, வானத்திலிருந்து தேவனால் இறங்கும் அந்த அக்னி சபையை செவ்வாய்ப்படுத்தும்। आकाश से उतरने वाला वो अग्नि कलिसिया को क्या करेगा? ठीक ठाक करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कलिसिया को क्या चाहिए? पवित्र आत्मा और पवित्र अग्नि का अभिषेक क्या है? जरूरी है। देख लेना, இதை பற்றி சச்சரவோ அதை பற்றி வாதமோ அல்ல, தேவனுடைய அக்னியான அன்பின் ஞானஸ்நானம் இறங்கி, मतलब आग का बपतिस्मा बोलने से पूरा कलिसिया किसके अंदर आ जाएगा? प्रेम के अंदर आ जाएगा। और प्रेम कौन है? प्रेम कौन है? स्वयं परमेश्वर। प्रेम कौन है? स्वयं परमेश्वर है। जब परमेश्वर अंदर आने के बाद हमारे अंदर से क्या प्रकट होगा? प्रेम ही तो प्रकट होगा। युग युग में आप देखेगा तो भविष्यवक्ताओं के जरिए क्या हुआ? परमेश्वर प्रकट हुआ। पहला ऊपर से चला, बाद में उनके बीच में आया, अब ऊपर नहीं, बीच में नहीं, अभी हमारे अंदर। अब हमारे अंदर कैसा आएगा? यही आग और आत्मा के जरिए हमारे अंदर क्या करेगा? आएगा, आके प्रेम से भरेगा, है ना? वो அதுக்கப்புறம் சொல்றார் பாருங்க, உங்கள் இருதயத்திலிருந்து காரியங்களை எல்லாம் துடைத்தெறிந்து। हमारे हृदय में जितने भी संसारी बातें हैं वो सारे चीज को क्या करेगा? झाड़ू मारकर। आप साफ सफाई घर में करने के टाइम में थोड़ा साफ करके बाकी सब छोड़ देता है क्या? एक बार दिल में ले लिया, आज पूरा साफ करना ही है,
तो क्या करता है, कुछ भी होने दो। घर में लोग बोलेंगे अरे बस कर, बस हो गया, बस हो गया, नहीं, आज उसको पूरा कंप्लीट करना ही। ऐसे ही सुसमाचार रूपी झाड़ू को हाथ में लेकर हम अपने आप को क्या करना चाहिए, पूर्ण रीति से झाड़ू मार के सफाई करना है। अभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसे ही निकाल के पहन के आते हैं क्या? ऐसे निकाल के पहनेंगे तो कैसे दिखेगा कपड़ा, किधर जुर्री, किधर कैसा दिखेगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा ही अपने को भी स्पिरिचुअल जीवन में आयन करना जरूरी है। बोलो हालेलुया। स्पिरिचुअल जीवन में भी हमको आयन करना क्या है, जरूरी है। हम अपने आप को साफ सफाई करना क्या है, जरूरी है। उसके बाद में वो बोलता है कि उंगलाई क्रिस्ती येसुविल पुदिय सृष्टियागा माற்றும்। हमारे को प्रभु यीशु मसीह में कैसा सृष्टि बनाएगा, वो नया सृष्टि, எப்படிப்பட்ட सृष्टि, नया सृष्टि, नया सृष्टि। हमको वो आग जब आता है हमारे अंदर, वो प्रभु का आत्मा जब आता है, हमारा हृदय को क्या करता है, हृदय நிறைவினால் என்ன செய்யுமா, सुनना है। तो हृदय के अंदर जो है वही बाहर प्रकट होगा। तो इसके लिए प्रभु पहला किधर आना चाहता है, हृदय को आना है, हृदय के अंदर आना चाहता है। दो प्रकार का जनरेशन बाहर आ रहा है, एक दिमाग से चलने वाला, एक हृदय से चलने वाला। ये जेनेसिस से ही स्टार्ट हुआ है। किधर से स्टार्ट हुआ है, मैं नहीं बोलता, नबी कहता है जेनेसिस से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। शैतान एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए उसका सर का इस्तेमाल करता है, प्रभु एक व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए उसका सर को नहीं, उसका हृदय को इस्तेमाल नहीं लॉर्ड। क्यों हृदय को इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा सर है। हमारा प्रभु हमारा कौन है, सर है। तो इसलिए हमारा प्रभु को हमारा सर का जरूरत नहीं है, हमारा प्रभु को क्या चाहिए, हमारा हृदय की जरूरत है। काइन भी यहोवा का ही आराधना किया ना, क्या दूसरा कोई खुदा का आराधना किया, यहोवा का ही आराधना। डिफरेंट इतना था, आबेल को जो प्रकाशन मिला वो प्रकाशन कैन को नहीं, है ना। अगर कैन भी अपना गलती को सुधार कर आबेल जिस वे से गया उस वे से जाता तो वो भी किसके अंदर आ जाता था, उद्धार के अंदर आ जाता था, लेकिन उसने वैसा किया नहीं। दोनों भी जन एक ही परमेश्वर को आराधना कर रहा है, एक प्रकाशन के साथ में आराधना कर रहा है, एक बिना प्रकाशन का क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। ये सोच इसका, कैन का सोच, मेरा मम्मी डैडी ने जो भी गलती किया है वो फल का कर ही क्या हुआ है, गलती हुआ है। लेकिन आबेल को विश्वास के जरिए जो प्रकाशन मिला, वहां पाप जो है लहू संबंधित है। पाप किस संबंधित था, लहू संबंधित था, और लहू गिराए बिना पापों की क्षमा होता नहीं है। ये प्रकाशन किसको मिला, आबेल को मिला। बोलो हालेलुया। इसलिए आबेल एक मेमना को ले जाकर, नबी कहने के समय पर कहते कि एक नोकीला पत्थर को लिया, वो पत्थर से उसका गर्दन को काटने के समय में पानी का नल खोलेगा तो जैसा पानी सीधाई से आता है वैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। वो जैसा जैसा कटते गया वैसा वैसा क्या हुआ, स्प्रेड होते गया। और वो मेमना जो उसने लेके गया वो कई अलग भाषा से क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। सेम टाइम में प्रभु यीशु मसीह कलवारी सलीब पर मरने के टाइम में भी अन्य भाषा में क्या किया, वो बात किया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब आदम पाप के अंदर गिर गया, बोला मेरा सारा योजना को इसने क्या कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। क्यों, वो एक ही को बनाया, कितना जन को बनाया, அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், एक ஒருவனை படைத்தார்। क्यों एक ही को बनाया, कारण है उसको गॉडली सीड चाहिए था, परमेश्वर का बीज चाहिए था, क्योंकि आदम परमेश्वर का बेटा था। वो आने वाला वंश भी कैसा होना चाहिए था, परमेश्वर का ही वंश होना चाहिए था। लेकिन शैतान इंटरफेयर करके क्या कर दिया, वहां मिलावट को कर दिया। हम सब मिलावट के अंदर आ गए। वो एक ही खून से सभी को सृष्टि किया। शास्त्र लेख में लिखता है वो कितना खून से सृष्टि किया,
मुझे लगता है प्रेरितों का काम 17वां अध्याय में वो वचन है। हम्म 17-26 को पढ़ो। 26 അപ്പോസ്തലர்கள் 17:26 മനുഷ്യജാതിയായ സകല ജനങ്ങളെയും ആ. അവർ ഒരേ രക്തത്തിനാൽ എത്ര രക്തത്തിനാല தோன்ற பண்ணி ஆ. பூமியின் மீதெங்கும் குடியிருக்க செய்து முன் தீர்மானிக்கப்பட்ட காலங்களையும் ஆ. அவர்கள் குடியிருப்பின் எல்லைகளையும் குறித்திருக்கிறார். நம்ம எல்லாரும் இந்தியாவில தான் இருக்கிறோம்ட்டு ஆண்டவர் முதல்ல ஊற்றி வச்சிருக்கிறார். हेलो हिंदी में पढ़ो वचन को। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां मनुष्य के सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। इंग्लिश में पढ़ो उसको। And he has made from one blood every nation. ये ब्लड जो वर्ड आया क्या हिंदी में? नहीं, मूल आया। हाँ? मूल करके आया, लेकिन ओरिजिनल वर्ड क्या है? ब्लड। ओरे रततिना ओरे ये वर्ड जो है ना, तो ஒரே இதை எடுத்து ஆராய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே 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 एक ही करके आए। एक ही लहू से सबको क्या किया? उसने उत्पन्न किया। लेकिन गड़बड़ किधर हुआ फिर? एदेन में जब तक शैतान इंटरफेयर नहीं किया, एक ही ब्लड रिलेशन था। जब शैतान अंदर आया, वहां क्या आ गया? मिलावट आ गया। वहां क्या आ गया? मिलावट आ गया। अब ये दोनों भी वंश, अब देखेंगे काइन का बच्चे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट था, ज्ञानवान लोग। सेठ का बच्चे लोग किसान। சேத்துடைய பிள்ளைங்க என்ன வரணுங்களா? விவசாயிகள். आना कैन का बच्चे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला, ये सब किसके बच्चे लोग? बहुत होशियार। लेकिन सेठ का बच्चे लोग एकदम नॉर्मल जिंदगी जीने वाले। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह भी एकदम नॉर्मल इंसान बनकर इस दुनिया में एकदम सिंपल मनुष्य बनकर आया। चाहे तो पूरा स्वर्गीय सेना को लेकर वो उतर कर क्या कर सकता था? आ सकता था, लेकिन आपको और मेरे को बचाने के लिए एकदम परमेश्वर किसमें प्रकट हुआ? सिंपल सिटी के अंदर क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। कैन का वंशावली के बारे में आप देखेंगे, बड़ा बड़ा सभी कामों के अंदर किसके हाथ है? कैन के बच्चे लोगों का हाथ है। और सेठ का बच्चे लोग एकदम ऐसा है, सिंपल सिटी में रहने वाले। आज हम लोग भी जो परमेश्वर के बच्चे हैं एकदम सिंपल सिटी में। अभी आग का बपतिस्मा अंदर आने के बाद में क्या बोलता है? स्त्रियों का स्वभाव कैसा चेंज होता है, पुरुषों का स्वभाव कैसा चेंज होता है करके नबी बता रहा है। देखिए मैं पढ़ के सुना। वो आग जब अपने अंदर आता है, हम नए सृष्टि बन जाते, उसके बाद में स्त्रियां जो है अपने बालों को क्या करने लगेंगे? बढ़ाने लगेंगे। नो बॉब कट, नो मंकी कट, 4 बाल इधर हैं। कैसा होगा? एकदम बाल लंबा होगा। क्यों बाल लंबा होगा? क्योंकि ओरिजिनल ओढ़नी उसका बाल है। बोलो हालेलुया। 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 कुछ दिन पहले एक बिशप आया था, क्या बोला? ओढ़नी डालो, ओढ़नी डालो। मैं बोला
आप प्रीच करो, जो डालने का वो बाद में डालेगा वो लोग। ओढ़नी क्या है? उसका बाल है। उसके बाल को ही क्या है प्रभु ने ओढ़नी के रूप में दिया है। औरत जो है अपने बाल को क्या करेगी? वो बढ़ाएगी। और पुरुष जो है धूम्रपान करने के कामों को रोकेगा। मसीह के अंदर आने के बाद हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। मसीह में आने के पहले जो आदत के अंदर हम फंसे थे, वही आदत हम चर्च में आने के बाद में भी हमारा पीछा करता है। इसका मतलब गड़बड़ है। तुम अपने आप को अभी तक परमेश्वर के पास क्या नहीं किया? सरेंडर नहीं किया। चोर मिला, चोर के साथ में मिल गया। बेवड़ा मिला, बेवड़ा के साथ में मिल गया, है ना? ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, औरतें अपने बालों को बढ़ाएगी और पुरुष वर्ग जो है वो धूम्रपान करने के बातों को रोक देगा और सारे चीजें सही हो जाएगी। पहले जो कुछ भी हम लोग गड़बड़ कर रहे थे वो सारा चीज क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो 1991 से मैं प्रभु के अंदर हूं। जो आदतें मेरे पास थी उसमें से एक भी आदत आज मेरे अंदर नहीं है। एक समय था एक सिगरेट बुझेगा तो दूसरा सिगरेट जलाने वाला आदमी और शराब खूब पीने वाला आदमी। लेकिन सारे चीजों से प्रभु ने क्या किया है? छुटकारा दिया है। कैसे? उसका आग, उसकी वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, अनवांटेड चीजों को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। कुछ नहीं, आप अपने आप को सरेंडर करें। प्रभु मैं कमजोर हूं, मेरे से नहीं हो रहा, आप कुछ करो करके बोलकर देखो, सारी बातों से आपको प्रभु क्या कर देगा? छुटकारा देगा। देख लेना, सारी बातें सही हो जाएगा। वो अग्नि उनके ऊपर जब उतरेगा इतना काफी। इसके लिए अपनी कलीसिया में कम से कम मंथली एक बार तो भी उपवास मीटिंग इधर होना चाहिए। सब लोग एकत्रित होंगे, सब लोग अपने आवाज से प्रभु को पुकारेंगे। सब लोग जब प्रभु के पास अपने आवाज से हम बात करने के टाइम में, आपको पता है मूसा से बात करने के टाइम में प्रभु ने एक शब्द बोला, मेरे लोगों की आवाज को सुनकर मैं उतर कर आया। पढ़े आप लोग ये वचन, है ना? मेरे लोगों का आवाज को सुनकर मैं क्या करके आया? उतर कर आया। क्या आप उसके लोग नहीं? क्या आपका आवाज जाएगा नहीं ऊपर? क्या आपका आवाज जाकर उसका अभिषेक नीचे नहीं आएगा? पक्का आएगा। बोलो हालेलुया। देख लेना, वो अग्नि केवल उतरेगा तो बस हो गया। अब ये जब प्रीच करने के लिए गया तो लोग हंसने लगे ना, क्योंकि बारिश नहीं था उस समय। बारिश था नहीं था, सब लोग हंसे। बोले हम लोग ये रडार बेच के देखे, वो करके देखे, ये करके देखे, आकाश में कोई पानी है ही नहीं। चंद्रमा में जो जाके पैर रख के आया वो लोग क्या बोला रहेगा? भाई हम लोग चंद्रमा में जाके देखा, उधर कोई परमेश्वर। सब कुछ करके देखा लेकिन वहां क्या नहीं है? पानी है ही नहीं। लेकिन बारिश आएगा करके जो आवाज नोहा के कान में आया वो एकदम सफाई, और नोहा के लिए वो समझ की आवाज थी और लोगों के लिए वो ना समझ थी। बोलो हालेलुया। लेकिन नबी कहता है नोहा जहाज के द्वार पर खड़ा रहकर वहां न्याय का संदेश को उसने क्या किया? प्रचार किया। कौन सा संदेश? यही सुसमाचार तुमको उद्धार भी करेगा और यही सुसमाचार तुमको न्याय भी करने वाला। चाहिए तो पढ़ लेना, रोमियो का किताब 2 अध्याय, मुझे लगता है 16वां वचन। तो रोमियो 2:16 वचन ಏನ್ ಸುವಿಶೇಷತೆ ಕೊಂಡು என் சுவிசேஷத்தின்படியே தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே இது விளங்கும்। 2:16
2:16 जिस दिन हाँ परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मनुष्यों का गुप्त बातों का क्या करेगा बोलता? किधर भी छुप के तुम कुछ भी करो, सारा चीज वहां न्याय के दिन में आएगा। इधर माँ बाप का आंखों को बंद कर सकता है, बीवी का आंख को बंद कर सकता है, पति का आंख को बंद कर सकता है, लेकिन उसका आंख को कभी बंद नहीं कर पाएगा। हाँ? सब चीज, ये वीडियो, ये सीडी, ये जो कुछ भी इधर आया ना, ये ऑलरेडी अब सबका वीडियो सीडी सब उधर पहुंचा हुआ है। उस दिन में प्रभु डालकर बताएगा, देख ये टाइम में तू क्या किया। हेलो, यस, क्योंकि सभी धर्मी जनों के ऊपर उसका आंख लगा हुआ। आप और मैं धर्मी हैं, हम संत लोग हैं, पवित्र किए गए हुए लोग, परमेश्वर के लोग, तो बहुत ही सतर्क और सावधान के साथ में हम लोग क्या करना चाहिए? जीवन व्यतीत करना चाहिए। लोगों के नजर में नोहा पागल गिना गया, आज आप भी लोगों के नजर में पागल ही है। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, ये ऐसा कैसे सब नॉर्मल रहता, तू आएगा तो सब गड़बड़ चालू हो जाता है। तो डेविल स्पिरिट का के लिया, हाँ? बाकी सब टाइम में सब नॉर्मल ही रहता, और तू आएगा तो बोलता है इसके अंदर ये आत्मा है, उसके अंदर वो आत्मा है। मेरा बड़ा भाई बहुत मजाकी आदमी था, लेकिन एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरा भाई का बेटी, बड़ा बेटी है, मेरा छोटा भाई का औरत उसके अंदर का भूत निकाल रही है, और मैं चर्च फिनिश हो गया। मैं बोला भाई के घर में जाके बहुत दिन हो गए, चलो ऐसे ही एक राउंड मार के आते करके गया। मैं जाके जैसा दरवाजे में खड़ा हुआ, वो भूत भगाने वाला वो स्पिरिट मेरे को बोलता तू अंदर आने का नहीं। क्या बोलता है? तू अंदर आने का नहीं। इतने में मेरा भाई बीच में आ गया। मेरा भाई बोलता है तेरे अंदर यीशु भगवान है, इसके अंदर अपना कुल देवता है, दोनों भगवान के बीच में झगड़ा मत करो। स्पिरिट जानता है आप कौन है करके, आपके अंदर ये आग आने के लिए अनुमति दो, आपके अंदर ये आत्मा आने के लिए क्या दो? अनुमति दो। ये स्पिरिट तुम्हारे अंदर आएगा ना, तुम सभी लोग तो उद्धार पाए हुए लोग नहीं है ना, हम हमारे लोगों के बीच में जब जाते हैं ना, जो भी इस रीति का स्पिरिट से पीड़ित है, वो लोग आपको देख के ही सावधान हो जाएंगे, और आप जाने के बाद बोलेंगे ये जब तक इधर बैठा था मुझे कुछ तो अजब सा फील हो रहा था, मुझे डर लग रहा था। मेरा भाई का लड़की तो उधर मेरे को देखेगी तो ऐसे ही गिर पड़ती, वो स्पिरिट जैसा देखेगा वैसे ही चिल्ला के गिर पड़ती। मेरा औरत बोलने का, वो लड़की गांव से आती है, अपना घर आती थी, वो अच्छी है, उसके अंदर जो स्पिरिट है वो आने नहीं दे। वो स्पिरिट एक बार निकल गया सब नॉर्मल हो जाता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि कई तरह के आत्माएं इस दुनिया में क्या कर रही है? घूम रही है प्रियो। ये सबसे बचना है तो एक ही आत्मा, वो आत्मा है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा से इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो, जैसा दाऊद नबी बोलता है कि मेरा बर्तन भरकर क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। मेरा बर्तन भरकर क्या हो रहा है? उमड़ रहा है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको यदि प्रभु इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों में लेने के लिए आपको पहला अपने आप को खाली करना पड़ेगा, टोटली खाली करना पड़ेगा। देखो ये झाड़ को काटा ना, काटने के बाद में उस झाड़ को कूटा, उस झाड़ को क्या किया? बहुत ही कूटा। देखो मैं पढ़कर बताता हूं आपको। பின்னர் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ஒரு பசை கொடுக்கும் மரத்தை வெட்டி அதை கீழே தள்ளுவதற்கு பதிலாக அதை அடித்தார்கள். इतना कूटा कि पूछो नहीं, அதை அடித்தார்கள். பின்னர் அந்த பிசினை எடுத்து उसके अंदर जो भी गोंद था, गम था, उसको सारा चीज को क्या किया? बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसको वेस्ट होने नहीं दिया, वही गोंद से क्या किया? वो एक एक फली को जोड़ते गए।
यीशु मसीह को कलवरी सलीब पर इतना कूटा, इतना मारा, इतना पीटा, उसके अंदर से जो लहू निकला, वही लहू से आपको और मेरे को खरीदा अपने लिए। एक बहुत बड़ा महल के रूप में प्रभु क्या कर रहा है, वो बांध रहा है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के दर प्रिय लोगों, अगर एक व्यक्ति ये संसार से प्रेम करता है तो उसके बारे में बाइबल क्या बताता है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय में உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளையும் அன்பு கூறாதீர்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவரிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை. देख लेना ये फिलॉसफर 16 15 2 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो संसार से ना संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उनमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करो? पालन करो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमको क्या करना है? पालन करना है। क्यों प्रभु संसार के ऊपर प्रेम मत करो करके बोल रहा है? उसको 17वां वचन को पढ़िए। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போகும், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். அப்ப நிலைத்திருக்கணுமா அழிந்து போகணுமா? बने रहना है या नाश होना है? किसके अंदर बने रहना है? प्रभु ने बोला मुझ में बने रहो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो क्या करोगे? बहुत सारा फल दोगे। क्लियर कट में लिखा है ये संसार और उसकी इच्छा नाश हो जाएगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो चलता है वो हमेशा हमेशा कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। स्थिरता से हमें बने रहना। किसके साथ में बने रहना है? मसीह के साथ में बने रहना है। मसीह के साथ में बने रहोगे, जैसे मसीह अमर है वैसे तुम भी अमर रहोगे। आजकल नेता लोग नारेबाजी करते हैं ना, अमर रहे अमर रहे। ये दुनिया में कोई अमर नहीं। अमर केवल और केवल एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह। सबकी खबरें आज भी बंद है, एक ही खबर खुला है, वो प्रभु यीशु मसीह। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जीवित है। उसने बोला मैं मर गया था, देख युगान युग में कैसा हूँ? जीवित हूँ। और वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ, वो जीवित परमेश्वर हम सबके ऊपर अपने निगरानी को रखकर हमें क्या करता है? संभालता है। प्रियो, आप जब भला काम करते हैं तब भी प्रभु आपको देखता है, आप गलत काम करते हो तब भी प्रभु आपको देखता है। इसलिए अपने आप को सके सावधान बनाए रखो। और प्रभु के आगमन बहुत नजदीक है। इस वचन में आप देखेंगे ना, वो कहता है एंटी क्राइस्ट का आने का समय। 18वां वचन पढ़ो। பிள்ளைகளே பிள்ளைகளே இதோ இது கடைசி காலமாய் இருக்கிறது. எப்படிப்பட்ட காலமா? कड़ाई काल, आखिरी समय। बहुत लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में जब लगता है डुवेट मूडी के बारे में मैं वर्णन बताने के टाइम में बोलता है, मरने के पहले डुवेट मूडी या वेस्ली इनके मुंह से जो शब्द आया है, कौन सा शब्द है वो बोलता है अब मेरा वो समय आया है, वो धार्मिकता का मुकुट को पाने का समय। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। एक एफ.एफ. फोर्सवर्थ करके एक व्यक्ति के बारे में गवाही बोलता है कि अभी वो 5 मिनट में मरने वाला।
बोलता है कि कुछ नहीं है भाई प्रणाम, मैं बहुत खुश हूँ, बस ये नाशवान जग से निकलकर मैं किधर जा रहा हूँ, अविनाशी देश में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये नाशवान देह अविनाशी देह को परिधान कर हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक भरोसा है। हम ऐसे ही दौड़ नहीं दौड़ते, ये आखिरी समय है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है करके तुम लोग पहले से ही क्या किए हैं, सुने हैं। और अभी बहुत एंटी क्राइस्ट लोग हैं, इसलिए ये कौन सा समय है, अंतिम समय। इसके बाद में वो वर्णन करता है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय के अंदर कैसे कैसे लोग तुमको आखिरी समय में दिखने में आएंगे। पहला तीमुथियुस में के 2 तीमुथियुस में 3 अध्याय में देखो, कड़ाई कालத்தில் पर यह स्मरण रख हाँ। कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय, किसी के ऊपर भी तुम अभी भरोसा नहीं कर सकते। नबी बात करने के टाइम में बोलता है पॉलिटिक्स होने दो, पति पत्नी होने दो, रिश्तेदारी होने दो, किधर में भी क्या नहीं है। ये जो ईवीएम का चर्चा जो भारत देश में अब चल रहा है ना, अमेरिका में कई साल पहले वो काम पूरा हुआ है। कलप मार्कम निकले 1950s उसके अंदर एक राष्ट्रपति किस रीति से मशीन के अंदर धोखाधड़ी करके सुनकर आता है करके वो बात कर 1950s में। आज कितना है 2026। हम कितना साल पीछे, अमेरिका में से कितना साल आगे। लेकिन उसने जो कुछ भी बात किया है ना, ये किताब मिलेगा तो आप लोग पढ़ लेना बाद में घर में। आज जो भी पॉलिटिक्स के अंदर हो रहा है, सारी बातों को सफाई से बात की, एकदम क्लियर। तो हम कौन सा समय में आकर पहुंचे। अब इतिहास लिखने की जरूरत नहीं, आगे इतिहास को पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम आखिरी दिन में पहुंचे। ये जितना भी स्वभाव इसके अंदर बताया गया, ये सारी स्वभाव रूप हमारे आंखों के सामने दिखने में आ रहा है। तो इससे हमको क्या होना चाहिए, सावध होना चाहिए। हम अपने आप को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। नम्र बनो, दीन बनो, तुम्हारा पापों की क्षमा हो चुका है। पवित्र आत्मा, पवित्र आग की अभिषेक को पाकर पवित्रता में टिके रहो। तुमको रैप्चर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। 13वां अध्याय में कोरिन्थी क्लास में प्रेम के बारे में बात करते आने के टाइम में क्या क्या बातें वो करके आ रहा है, वो सारी बातों को कर कर आके आखिर में किसमें रोकता है, भरोसा, विश्वास, प्रेम। आखिर में क्या है, भरोसा, विश्वास और प्रेम। और इसमें श्रेष्ठ है प्रेम, क्योंकि प्रेम आ गया, भरोसा भी आ जाएगा, विश्वास भी आ जाएगा। प्रेम कौन है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। ये उडலை சுட்டெரிக்க கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால், மலையை பெயர்க்கத்தக்கதான விசுவாசம் எனக்கு இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால், सारा चीज कितना भी गहराई कुछ भी तुम कर लो, लेकिन आखिर में तुमको किधर आना पड़ेगा, भरोसा, विश्वास, प्रेम के अंदर ही आना पड़ेगा, पवित्र जीवन के अंदर ही आना पड़ेगा। क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जितना हो सके उतना नम्र बनो, जितना हो सके उतना पवित्र बनो। देखो कितना भी बड़ा बड़ा प्रीचिंग होने दो, उसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं है। प्रीच करने से अच्छा जी कर बताना, सुनने से अच्छा क्या है, करना, जी कर बताना है। जब जी कर बताए, शैतान तुम कितना भी गाओ, कितना भी नाचो, कितना भी कूदो, कितना भी प्रचार करो, वो भी बैठकर आमीन बोलेगा। लेकिन तुम उसके अनुसार जब जीने के लिए कोशिश करता ना, उसको तकलीफ होता है।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमको जीना है, इसलिए आखिरी किताब के अंदर वो बात को लेकर आता है, इस वचन को पढ़ने वाला, इस वचन को सुनने वाला और उसके अनुसार चलने वाला। बोलो हालेलुया। तो हमें चलना है, प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि हम अनंत तक प्रभु के साथ में रहने वाले हैं। हमको आधा अधूरा में छोड़ने के लिए प्रभु पकड़ा नहीं है, आखिरी तक लेकर जाने के लिए प्रभु हमें क्या किया है, पकड़ा है। और उसने पकड़ा, वो कभी छोड़ता नहीं। आप पकड़ोगे तो छोड़ दो। बोलो हालेलुया। ऐसा कौन सा चीज है जो आप उसके बिना मर जाओगे? मसीह नहीं है तो मरोगे। इसके लिए मसीह के लिए बाकी सारी चीज़ों को त्याग करो, हमें सदैव जीना। आज लोग कोई संस्था के ऊपर निर्भर होकर बोलता है मैं चला जाएगा, कोई चर्च के ऊपर निर्भर होकर बोलता है मैं चला जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। कोई भी संस्था आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा नहीं, कोई भी संस्था। हजारों किस्म का संस्थाएं हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन सभी संस्थाएं प्रभु से दूर है, प्रभु के प्रकाशन से दूर है, प्रभु के उद्धार की सुसमाचार से दूर है। बोलो हालेलुया। तो हम बहुत ही धन्य लोग, हम बहुत ही आशीषित लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में लिखने के टाइम पर लिखता है, हमको ऐसा दुनिया में लेकर जाने वाला है जिसको आंखों ने कभी देखा नहीं, कानों ने कभी सुना नहीं। बोलो हालेलुया। हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं परमेश्वर के अंदर। प्रिय लोगों, हम एक बार श्वास लेकर श्वास छोड़ते हैं ना, प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह। आप देख लेना, कभी अस्पतालों में जाकर आप सवेरे उठकर यूरिन पास करने के लिए जाते हैं ना, वो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। एक एक बूंद यूरिन बाहर आने के लिए लोग तड़पता है। प्रभु हमें कितना सुकून से रखा है, कितना चंगा रखा है प्रभु। हमारे तन मन दिलों से हम प्रभु को क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा उसको धन्यवाद देने वाले लोग होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। हमारे लिए जो आवाज़ है ये ना समझने वाली आवाज़ है। मन फिराओ, अपने अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा लो। ये हमारे लिए ना समझ आवाज़ नहीं है, समझने वाली आवाज़। सफाई से प्रभु ने हमको क्या किया है, समझाया है। बोलो हालेलुया। यही सुसमाचार एक दिन में दुनिया को क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए